वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये 7 अंकों का क्वेश्चन चैप्टर है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार ये चैप्टर 7 अंक का है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? इसका आंसर है कनिष्क। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में अधिकारी कौन थे? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किस वर्ष निकाला गया? इसका आंसर है 1838 ईस्वी में। किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? इसका आंसर है प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? कहाँ पर मिला है? एरन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचिता कौन थे? इसका आंसर है कौटिल्य। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है 321 ईसा पूर्व में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश का आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कलिंग कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। क्या थी इनकी राजधानी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, और बिहार की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। कौन थे? हरिसेन। ये किसके दरबारी थे? ये थे समुद्रगुप्त के, जो गुप्त वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ? इसका आंसर है अशोक। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, भारत की दशा का आंखों देखा हाल मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था। कौन था? मेगास्थनीज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ने अपने संदेश पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। इसका आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। कौन थे? हरिसेन, जिनने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो संस्कृत में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, घर का मुखिया होता है। कौन होता था घर का मुखिया? गृहपति। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसका आंसर है मनुस्मृति, जो पहला कानूनी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी। कौन सा राज परिवार था? वाकाटक वंश। ये किस वंश की राजकुमारी थी? वो थी गुप्त वंश की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण शासनकाल में हुआ। किसने करवाया था? अशोक ने। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के सांची में, जो विदिशा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। अब हमें देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए। इसमें पहला है, 6ठी शताब्दी में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की। गलत। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। ये सही है। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये भी सही है, जो एक यूनानी राजदूत था। इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। यह गलत है। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। यह गलत है। राजकुमारी किस वंश की थी? गुप्त वंश की। वाकाटक वंश की वो बहू थी, वहाँ पर उसकी शादी हुई थी। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ये सत्य है। ठीक है। अगला देखते हैं, सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। यह गलत है। रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए। यह सत्य है और इन्होंने ही सर्वप्रथम बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। इन्होंने ही सर्वाधिक शुद्ध भी जारी किए थे। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें हम देखते हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कौन थे वो? पुष्यमित्र शुंग। तीसरा देखते हैं हम, कुषाण। कुषाण कौन थे? कनिष्क इसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। नंद वंश को हम देखते हैं तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। अगला है इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज। अगला देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य। अगला है देवपुत्र। देवपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे? कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र किसको कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? उसने की थी हर्ष चरित्र की। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? वो था बौद्ध धर्म का। उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज था यूनानी यात्री या विद्वान। अगला है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने, जो एक यूनानी राजदूत था। अगला देखते हैं हम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? कौन सी है? राजनीति। इसके नाम में अर्थशास्त्र लिखा हुआ है लेकिन यह राजनीति से जुड़ी हुई थी और इसमें राज्य के सिद्धांत दिए हुए थे। राजा को किस प्रकार प्रशासन करना चाहिए और कौन कौन से उसमें प्रशासन के लिए गुण होने चाहिए, इस प्रकार का इसकी विषय वस्तु रही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। और किसने लिखवाए? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। अगला है, मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। कौन कहलाता था? समाहर्ता। ये क्या करता था? सभी करों को निर्धारित करता था। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए? किनके द्वारा चलाए गए? कुषाण शासकों द्वारा। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, राजगाह शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ होता है राजा का घर। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे अराइमिक लिपि और यूनानी लिपि में। भारत में लिखे गए अधिकांश अभिलेख किस में थे? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी क्षेत्र है उस साइड जो लिखे गए थे वो अधिकांश अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम 4 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।